अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम बात करेंगे एकोनाइट के की पॉइंट्स पर। की पॉइंट्स कह लें, इंट्री पॉइंट्स कह लें, क्लिनिकल टिप्स कह लें, इन्हें सक्सेसफुल क्लिनिकल टिप्स, क्योंकि इनके पीछे हमारे पायनियर का, हमारे सीनियर का साल साल की मेहनत होती है, उनका एक निचोड़ होता है। तो इन की पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसमें जो सक्सेस रेट होता है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एकोनाइट के की पॉइंट्स के अंदर देखें तो सबसे पहला जो मैं की पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा वो है जी रिटेंशन ऑफ यूरिन न्यूबॉर्न्स। अब ऐसे बच्चे पैदाइश के बाद जिनमें पेशाब की रुकावट हो जाए, एकोनाइट दें तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे। एकोनाइट 30 वाटर डोज के अंदर या आप 1 ml ताकत में भी दे सकते हैं। और इसी तरह न्यू बॉर्न में ये जॉन्डिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है। दूसरी मेडिसिन यहाँ पर कैमोमीला है। तो कैमोमीला भी जो है ये जॉन्डिस को ठीक कर देती है न्यू बॉर्न्स में। हर किस्म की इब्तदाई बीमारी में एकोनाइट को याद रखें, सडन एंड वायलेंट अटैक्स होता है इसका जी। इफ़ डाइसेंट्री सेट्स इन विद वायलेंट फीवर, तो आप इसको डाइसेंट्री के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जिसके अंदर शदीद किस्म का बुखार हो। एकोनाइट किसी भी बैड इफ़ेक्ट्स या बैड शॉक्स के बाद अगर पेशेंट स्लीपलेस कंडीशन में चला गया हो, यानी कि बुरे सदमे के बाद अगर मरीज़ की नींद उड़ जाए तो एकोनाइट को इस्तेमाल करें तो आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से एकोनाइट मस्ट बी गिवन इन ऑल दोज केसेस वेयर द पेशेंट्स आर ऑलमोस्ट फ्रेंटिक विद पेन। तो एकोनाइट को आप हर उस मरीज़ को दे सकते हैं जिसको उसकी दर्द ने पागल बना दिया हो, यानी कि इस कदर एकोनाइट के पेशेंट के अंदर तकलीफ़ का, आप वायलेंट उसको कह लें, इंटेंसिटी लेवल इस कदर ज़्यादा होता है कि उसकी तकलीफ़ या उसकी दर्द जो होती है वो मरीज़ को पागल कर देती है। तो इसीलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जाती है, एंग्शियस आ जाता है, फियर ऑफ डेथ आ जाता है कि पेशेंट को लगता है कि भाई अब मैंने नहीं बचना, अब मेरा वक़्त जो है वो आ गया है। तो इसी तरीके से डॉक्टर फ्रिंगटन ने एक और बड़ा की पॉइंट दिया है जी। वो कहते हैं कि अगर आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सोजश हो जाए और वो कंस्ट्रिक्ट कर जाए, सुकड़ावपन आ जाए, जिसकी वजह से शदीद किस्म की वामिटिंग शुरू हो जाए और वामिटिंग ऑफ बाइल सिफ्रावी क्या शुरू हो जाए, जिसके साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो और मरीज़ को कोल्ड स्वेट, ठंडे पसीने आते हों, तो यहाँ पर एकोनाइट की 1 या 2 डोज जो होती है ये आपके पेशेंट को ठीक कर देती है। इसी तरीके से डॉक्टर जेटी केंट ने नमूनिया और पेलोरेसी के अंदर लिखा है कि अगर आप इसको एकोनाइट को स्टार्ट के अंदर देते हैं और उसके बाद सल्फ़र को देते हैं तो आपका जो केस है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस उन्होंने ऐसे ही क्योर किए हैं और हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी देखा है कि ऐसे केस, ख़ास तौर पर कोई भी केस हो जो स्टार्ट में हमारे पास आता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, जिसका पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, तो एकोनाइट की 1 डोज़ देने के बाद अगर हम उसकी नेक्स्ट डोज सल्फ़र की देते हैं तो वो काम वहीं पर रुक जाता है। तो इसी तरीके से अगर पैरालिसिस की बात की जाए या पैरालिसिस की बात की जाए, फालिज की बात की जाए, ऐसा फालिज जो अक्यूट हो और इसके साथ नमनेस हो, सुनपन हो, मरीज़ को ऐसा महसूस हो जैसे कि उसके जिस्म पर चींटियाँ चल रही हैं और उसको सूजन महसूस होती हो, तो ऐसे फालिज के लिए एकोनाइट बहुत ही मुफीद है। इसको फौरी तौर पर ये क्योर कर देती है। सर्द खुश्क हवा लग जाने से कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसी तरीके से बच्चों और औरतों में डर जाने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम सेटल हो जाए तो उसके लिए भी एकोनाइट जो है ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तो ये थे दोस्तों कुछ एकोनाइट के अहम की पॉइंट। तो अगर इनको मद्देनज़र रखते हुए हम एकोनाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और ख़ास तौर पर इसकी जो एंग्जाइटी होती है, अब क्रॉनिक केसेस के अंदर भी हमने देखा है कि जिसके अंदर इसका सीवियर किस्म का अटैक होता है बार बार, यानी कि एक पेशेंट चल रहा है वो किसी भी प्रॉब्लम का है, तो अगर उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे
दिल में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे इधर प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर सडन ऐसा एंग्जाइटी का अटैक होता है तो वहाँ पर भी एकोनाइट बहुत ही मुफीद होती है। या उन